उपस्थिति की शक्ति। एक बेरोजगार व्यक्ति की कहानी। प्रेरणादायक कहानी। रोहन कई महीनों से बेरोजगार था। हर आवेदन जैसे किसी ब्लैक होल में गायब हो जाता था और हर साक्षात्कार हम आपसे संपर्क करेंगे जैसे विनम्र लेकिन दृढ़ शब्दों के साथ समाप्त होता था। निराशा उसका परिचित साथी थी, लेकिन रोहन इन असफलताओं के बावजूद अपने दिमाग को तेज रखने की कोशिश करता था। अक्सर अपने आसपास की दुनिया को अवलोकन करता था, जो उसकी विश्लेषणात्मक प्रकृति से उपजी एक आदत थी। एक उमस भरी दोपहर पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखते हुए रोहन ने एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। एक शानदार कार धूल की परत के बावजूद चमकती हुई सड़क किनारे आकर रुक गई। एक अच्छी पोशाक पहने व्यक्ति स्पष्ट रूप से परेशान कार से बाहर निकला और फ्रैंटिकली अपनी जेबें टटोलने लगा। चाबी गाड़ी के अंदर रह जाने और दरवाज़ा बंद हो जाने से उसका चेहरा निराशा और हताशा से भर गया। वो बेचैनी से टहलने लगा, कुछ फ़ोन किए और तेज़ी से हताश होता गया। पार्क में ज़्यादातर लोग बस देख रहे थे, कुछ थोड़ी शार्डनफ्रॉयडे के साथ, अन्य हल्की जिज्ञासा के साथ। हालांकि रोहन ने सिर्फ देखा नहीं, उसका दिमाग पहले से ही काम कर रहा था। उसने अपनी बेंच के पास तार का एक छोटा परित्यक्त टुकड़ा देखा, जिसका उपयोग पैकेजिंग को सुरक्षित करने के लिए किया जाता था। उसे एक डॉक्यूमेंट्री में ताला बनाने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक विशेष प्रकार के उपकरण की भी याद आई, एक ऐसा उपकरण जो छोटे लिवर को संचालित करता था। बिना एक पल सोचे रोहन शांति से परेशान व्यक्ति के पास गया। माफ़ कीजिएगा सर, लगता है आपने अपनी चाबियां गाड़ी में बंद कर दी हैं। व्यक्ति चौंक गया और रोहन की ओर ऐसे देखा जैसे वो कोई भूत हो। हाँ, ये एक आपदा है। 1 घंटे में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। शायद मैं मदद कर सकता हूँ, रोहन ने तार का टुकड़ा दिखाते हुए कहा। मैंने एक तकनीक देखी है जो कभी कभी इन पुराने मॉडल्स के साथ काम करती है। ये एक लंबा शॉट है, लेकिन ये आपका कुछ समय बचा सकता है। व्यक्ति संशय में लेकिन हताश था। उसने संक्षेप में सिर हिलाया। आगे बढ़ो। रोहन ने एक अजीबोगरीब ध्यान के साथ काम करना शुरू किया। उसने तार के एक हिस्से को सावधानी से सीधा किया, एक सिरे पर एक छोटा हुक बनाया और आश्चर्यजनक निपुणता के साथ उसे कार के दरवाजे की वेदर स्ट्रिपिंग में एक मुश्किल से दिखाई देने वाले गैप के माध्यम से अंदर ले जाने लगा। उसे सिद्धांत याद था, दरवाजे पर बल लगाने के बजाय ताला तंत्र को संचालित करना। वो कोई प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसे एक समाधान याद करने, उपलब्ध संसाधनों को अनुकूलित करने और उन्हें सटीकता से लागू करने की अनुमति दी। मिनट बीतते गए, कार मालिक के लिए एगनाइजिंगली धीमे, लेकिन रोहन शांत रहा। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। फिर एक नरम क्लिक के साथ ताला खुल गया। कार मालिक ने घूर कर देखा, फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। अविश्वसनीय, आपने ये कैसे किया? बस थोड़ा सा अवलोकन और एक भाग्यशाली अनुमान, रोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया। व्यक्ति जिसने अपना परिचय मिस्टर शर्मा के रूप में दिया, एक प्रमुख टेक कंपनी के सीईओ। रोहन के कौशल से ही नहीं, बल्कि उसकी पहल, दबाव में शांत रहने की क्षमता और जहां दूसरे केवल एक समस्या देखते थे, वहां एक समाधान देखने की उसकी क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। युआबे इजाबदम नॉट सबकेपेल्टी, मिस्टर शर्मा ने रोहन की ओर ध्यान से देखते हुए कहा। मैं आपकी तरह एक रिसोर्सफुल व्यक्ति की तलाश में हूँ, कोई जो तुरंत सोच सके और चुनौतियों का सामना करने से ना डरे। क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? रोहन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी स्थिति, महीनों की फलहीन खोज के बारे में बताया। मिस्टर शर्मा ने तुरंत रिज्यूमे नहीं मांगा। इसके बजाय उन्होंने रोहन को अपने ऑफिस में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। उस मीटिंग से एक अप्रत्याशित नौकरी का प्रस्ताव आया, एक ऐसे क्षेत्र में नहीं जिसे रोहन ने शुरुआत में सोचा था, बल्कि एक ऐसी भूमिका में जिसमें समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक सोच और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति की आवश्यकता थी। रोहन की एक साधारण संकट के क्षण में त्वरित बुद्धि ने न केवल एक अजनबी की समस्या का समाधान किया, बल्कि उसके लिए एक ऐसे भविष्य का द्वार भी खोल दिया जिसका उसने कभी सपना देखने की भी हिम्मत नहीं की थी। रोहन की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी उपस्थिति को बनाए रखना एक सामान्य स्थिति को एक असाधारण अवसर में बदल सकता है। ये जागरूक रहने, अनुकूलनीय होने और कार्य करने के लिए तैयार रहने के बारे में है, जबकि आगे का रास्ता तुरंत स्पष्ट न हो।